मैडम सपना था विश्व गुरु बनने का, बन गए हम टैक्स गुरु। और इतना टैक्स जो भारत की आबादी सरकार के खजाने में डालती है, उसके बदले सरकार जनता को देती क्या है, यह बहुत बड़ा सवाल है। कौन सी ऐसी हाई क्वालिटी सर्विस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट जनता को दी जाती है? क्या हमें क्वालिटी हेल्थ केयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है? नहीं मिलता। क्या हमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है? नहीं मिलती। क्या हमें फ्री वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन मिलता है? नहीं मिलता। क्या हाई क्वालिटी रोड्स मिलती हैं? अगर अच्छी हैं तो टोल टैक्स भरना पड़ता है। क्या 24 घंटे सातों दिन बिजली आती है? नहीं आती। तो इतना सारा जो टैक्स सरकार इकट्ठा करती है, उसका करती क्या है? इसीलिए मैं वो बोले कि सबसे टैक्स ही वसूल करती है सरकार। तो ठीक है, तो चड्ढा साहब बाकी का बिल भर दें। सेना में इतना खर्चा, 26,000 करोड़ के राफेल आए, सारी चीजें जो खर्चे में जुड़ रही हैं, तो चड्ढा साहब अपने घर से भर दें। खर्चा तो दिखा दिया हमने, 40 बार टैक्स भरा, लेकिन गवर्नमेंट खर्चा कहाँ कहाँ कर रही है उसके बारे में ब्यौरा क्यों नहीं लाए? तो आप मतलब आप बीजेपी समर्थक हो? हाँ, उसके समर्थन की बात कहाँ आई? जब आप खर्चे का बिल लाते हो कि टैक्स हमें यहाँ दिया जा रहा, ठीक, उन्होंने कलेक्शन की बात करी कि गवर्नमेंट जीएसटी से यहाँ कलेक्शन हो रहा, तो एक रेशो दे देते कि इतना पैसा यहाँ गवर्नमेंट के पास इकट्ठा हो रहा। तो खर्चे भी तो लाते कि गवर्नमेंट किस किस बेस पे रुपये खर्चा कर रही। खाली वह संसद में चिल्लाने से काम हो जाता? ये क्यों नहीं लाए कि चलो ठीक है कल से टैक्स माफ, तो चड्ढा साहब अपनी जेब से भर दें। ठीक, हमारी सेनाएं जो हैं 14 लाख समथिंग, जो हमें ज्ञान, बाकी का क्या है वो तो गवर्नमेंट को पता होगा एग्जैक्टली आंकड़ा कि हमारे फोर्स में कितने सिपाही हैं। तो पैसा चड्ढा साहब दे दिया, कहें ना पगार। नहीं मालूम का उनको, खर्चा नहीं लाए। सही बात है। ठीक, अब अपनी बात को हम यहाँ से समाप्त करें। हाँ, चड्ढा साहब को पहुंचा दो।